Assalamu alaikum. So we're going to start off with our discussion on matrices. Now, matrices are basically a way to represent information and data. It means that, for example, I'll give you an example here. Let's say that I say that my age is 28. So this number 28, this is a standalone number. This is called as a scalar. Now, in the same way, if I give you another example which says that the ages of the students in a class is as follows. So I'll write down the a list which basically will mention the ages of the individual students, let's say 15, 14, 12, 11, and 15. So these are the ages of 5 students enrolled in a particular class. So this is we basically call it as a list. अब ये जो लिस्ट है इसी को अगर हम एक्सटेंड करें और एंड वी मेक इट अ मल्टी डिमेंशनल एरे और अ मल्टी डिमेंशनल लिस्ट, तो एक एग्जांपल मैं दे देता हूं. दिस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस कि पहले के ज़माने में जो हमारे पास कैमराज होती थी उसमें बेसिकली फिजिकली इमेजेस जो है वो कैप्चर होती थी. मिसाल के तौर पे देयर इज दिस फिल्म रोल एंड दैट फिल्म रोल इज बेसिकली बीइंग बर्न्ड बाय द लाइट, और जहाँ जहाँ पे लाइट ज़्यादा पड़ती थी वहाँ पे बर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता था, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती थी वहाँ पे फिल्म जो है वो बर्न नहीं होती थी. बट नाउ डेज वी हैव डिजिटल कैमराज, वी हैव डिजिटल स्टोरेजेस. तो इमेजेस जो होती हैं दे आर स्टोर्ड इन मेट्रिसेस, मल्टी डायमेंशनल लिस्ट्स और मल्टी डायमेंशनल एरेस. और एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी इमेज है 5x5 यानी 25 पिक्सल्स की बनी हुई. तो उसमें तकरीबन सारे जो एंट्रीज हैं वो ज़ीरो हैं. ज़ीरो का मतलब है कि तकरीबन जो इमेज है उसमें ब्लैक स्पॉट्स हैं, और कहीं कहीं पे ये मैं 255 लिख रहा हूँ फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी. डोंट वरी अबाउट दीज नंबर्स. तो ये हमारे पास एक इमेज बन गई और इस तरह से हम इमेज को स्टोर करते हैं. अब इस तरह से इमेज को स्टोर करने के फ़ायदे क्या होते हैं? इस तरह से बहुत आसानी से हम इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं कंप्यूटर में. वो डेटा जो है वो जाहिर सी बात है हम उसको डिस्क्रिटाइज करके ही कर सकते हैं. उसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका नहीं होता कि हम फिजिकली कंप्यूटर में किसी तरह से इमेजेस को स्टोर कर सकें. एंड सेकेंडली हम जो इमेजेस पे फिल्टर्स लगाते हैं, द फिल्टर्स दैट वी अप्लाई ऑन इमेजेस आर बेसिकली नथिंग बट मैट्रिक्स ऑपरेशंस. वो मैट्रिक्स ऑपरेशंस क्या होती हैं? We are going to discuss a few of them relevant to our syllabus, and we are going to ignore the rest of them that are basically being used in Snapchat or Instagram filters. You're not going to worry about those filters. बहरहाल वो फिल्टर भी इसी तरह के मेट्रिसेस में ही स्टोर्ड होता है. इस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फिल्टर आ गया, लेट्स से. तो ये एक फिल्टर जो है वो हम किसी इमेज पे अप्लाई करेंगे और उस तरह से वो इमेज जो है वो थोड़ी सी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी. कोई ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, कॉन्ट्रास्ट चेंज हो जाएगा, या हम कोई और किसी तरह का कोई एआई फिल्टर जो है वो डिजाइन करवा सकते हैं. बहरहाल ये है एक इट्स अ जिस्ट ऑफ व्हाट मैट्रिसेस आर. नाउ मैट्रिसेस इज अ मैट्रिक्स या मैट्रिसेस, इट्स बेसिकली ए कॉन्सेप्ट. और ये कॉन्सेप्ट क्या है कि हम एक स्पेशल तरीके से डेटा को स्टोर कर रहे हैं, and then we are using this data, we are manipulating this data, or we are making use of this data in some way or the other way. तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत सारी जगहों पे हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया कि हम इमेजेस के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं. और भी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, वो चाहे वो फिजिक्स की बात हो या फिर वो कंप्यूटर साइंस की बात हो. बहरहाल now we'll discuss a few we will discuss the concept of order of a matrix. Order of a matrix just means the size of the matrix. कि मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं
और कितनी रोज हैं, इसका मतलब होता है ऑर्डर। सो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और वो कुछ इस तरह का दिखता है 1 4 5 8 2 3, ये मैट्रिक्स जो हम बनाते हैं तो हम इस तरह से एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में नंबर्स को इनकैप्सुलेट कर लेते हैं विदाउट एनी कॉमास, विदाउट एनीथिंग, जस्ट यूजिंग स्पेसेस। बहरहाल तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से जो है वो बेसिकली डिजाइन करते हैं। अब हमें इसका साइज निकालना है, तो हम इसका साइज किस तरह से देखेंगे? वील चेक द नंबर ऑफ रोज। सो हाउ मेनी रोज डू वी हैव? नंबर 1, नंबर 2, सो देयर आर 2 रोज। एंड हाउ मेनी कॉलम्स डू वी हैव? 1 2 3, so we have 3 columns, so we say that the order of the matrix is 2 by 3. 2 rows, 3 columns. We write down the rows first and then we write down the columns of the matrix. And this is very important when we are handling matrix operations, when we are using multiple matrices together and applying some kind of an operation between them. तो order बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, order आपके fingertips पे होना चाहिए। I'll give you an example here. You can compute the order yourself and you can drop the answer in the comments. I'm giving you this matrix 1 5 8 2 4 3 4 1 4. इसका ऑर्डर आप जल्दी से मुझे पॉज करके इसका ऑर्डर देखें, काउंट द नंबर ऑफ रोज, काउंट द नंबर ऑफ कॉलम्स एंड यू कैन easily get to the order of this matrix. The next thing that we have is some special types of matrices. अब ये स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते क्या हैं? द फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज ए रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स मींस दैट इट ओनली हैज वन रो, इट विल ओनली हैव वन रो। अब वो रो किस तरह की जो है, लेट्स से वी हैव एन एग्जांपल दैट मैट्रिक्स matrix A is this 1 4 1. Okay, so this is a row matrix. इसके पास सिर्फ एक रो होगी और मल्टीपल कॉलम्स होंगे। अब इसमें एक आपके जहन में शायद बात आए कि जो हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, हम ग्राफ में जब प्लॉट करते हैं 2,3 4,1 इस तरह से जो हम लेते हैं, तो हम इस चीज को भी मैट्रिक्स के तौर पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज अ रो मैट्रिक्स। द सेकेंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज ए column matrix. Column matrix, just like row matrix, it only means that it only has one column. ठीक है, let's have an example. Matrix B is 1 4 2. तो रो मैट्रिक्स जो होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, कॉलम मैट्रिक्स जो होता है वो वर्टिकल होता है। तो इसका एक एग्जांपल शायद आपके जहन में आ रहा हो, इफ यू हैव स्टडीड वेक्टर्स, वेक्टर्स आर बेसिकली नथिंग बट कॉलम मैट्रिसेस। और वे जो वेक्टर्स की जो मैनिपुलेशंस होती हैं वो एग्जैक्टली मैट्रिक्स मैनिपुलेशंस के ही कॉन्सेप्ट से निकली हुई होती है। वेक्टर्स आर अ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन जाहिर सी बात है मैट्रिक्स का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं होता, उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट देना पड़ता है। वेयर एज वेक्टर्स आर बेसिकली देयर टू डिफाइन ए क्वांटिटी of a vector quantity, a calculation related to the vector quantity, जैसे displacement और velocity के एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज मूव हुई तो उसने किस डायरेक्शन में कितना मूव किया, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर, लेकिन कॉन्सेप्ट वही मैट्रिसेस वाले होंगे। Then the other type of matrix is a square matrix. Square की खास बात ये होती है कि उसमें लेंथ और ब्रेथ, the shape square has a length and the breadth, both of these quantities are equal. Similarly, in a square matrix, the number of rows is equal to the number of columns. Let's have an example here. The number of rows and the number of columns are equal here. So the matrix C, let's say, is 1 4 2 3. दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर आप गैस करें, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो कितना इसका ऑर्डर किस तरह से हम इसको लिखेंगे वो आप लोग गैस करें। बहरहाल हमारे पास 2 by 2 मैट्रिक्स भी हो सकता है, 3 by 3 भी हो सकता है, 4 by 4 भी हो सकता है, 5 by 5 भी हो सकता है, बस नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स शुड बी इक्वल, दैट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। देन लेट्स मूव ऑन टू
the fourth type of matrix, which is a diagonal matrix. A diagonal matrix means that only the diagonal elements are non-zero. The rest are zero. Let's have an example कि हमारे पास matrix D है और उसमें ये जो डायगनल याद रखें कि हमारे पास जो डायगनल होगा वो इस डायरेक्शन में ही होगा एंड नॉट दी अदर वे राउंड. इसी डायरेक्शन में हम डायगनल को यूज करते हैं, गोइंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट टू द बॉटम राइट. अब इसमें कोई भी एंट्रीज हो सकती है, लेट्स से 5, 6, 2, 1, और the rest of the elements are necessarily zero. जितने भी इसमें elements होंगे वो सारे के सारे zero होंगे. और जरूरी बात यह है कि जो diagonal matrix होता है वो हमेशा एक square matrix होता है. Then the next kind of matrix, which is a type of a diagonal matrix, is the identity matrix. अब ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक नंबर है 5, अगर इसको मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं सो वील गेट, ऑफ कोर्स वील गेट 5. इस 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं आया. सो हर ग्रुप में, हर किस्म के कॉन्सेप्ट में वी बेसिकली हैव दिस कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी कि एक ऐसा नंबर, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक ऐसी क्वांटिटी कि जिसको अप्लाई करने पे कोई फर्क ना है. सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मींस द मैट्रिक्स which when multiplied by another matrix has no net effect. So this is what we call as an identity matrix, and this is a very important concept as well. अब identity matrix क्या होता है? Identity matrix we represented by the letter I, और again इसका भी ऑर्डर जो है वो एक, क्योंकि एक डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो इसका भी ऑर्डर जो है वो कोई रैंडमाइज नहीं हो सकता, एक फिक्स्ड ऑर्डर होता है. लेकिन हम किसी भी इसको ऑर्डर तक लेके जा सकते हैं. वी कैन हैव अ 2x2, वी कैन हैव अ 3x3, वी कैन हैव अ 4x4, अ 5x5 एंड सो ऑन. लेट्स मेक द 2x2 मैट्रिक्स. तो इसकी जो क्वांटिटीज होंगी वो डायगोनल पे 1 होंगी और जो बाकी की जो क्वांटिटीज होंगी वो 0 होंगी. दिस इज अ 2x2 मैट्रिक्स. सिमिलरली अगर हम एक 3x3 मैट्रिक्स बनाएं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा उसकी तीनों जो डायगोनल्स होंगे वहां पे 1 होगा और उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज होंगी वो सारी की सारी 0 होंगी. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो सेम मैट्रिक्स आएगा. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से कोई फर्क नहीं आएगा उस मैट्रिक्स पर. ठीक है. सो दीज आर द कॉमन टाइप्स ऑफ, बेसिकली द स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस दैट यू शुड बी अवेयर ऑफ. Now we'll move on to the operations. Let's now understand how do we work out these matrix operations. अब हम जो matrix operations पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास 4 तरह की होती है. The matrix operations that is of our concern are of 4. They are 4 in number. We have addition, we have subtraction, we have multiplication, and then we have finally inverse. Division जो है वो inverse में ही हमारे पास we take care of division and inverses. Well, these are the 4 operations that we have. We are going to study addition and subtraction together. Very straightforward, very, very simple, very easy. So the first operation that we are going to study is addition and subtraction. Addition और subtraction में we have a requirement, और वो requirement क्या होती है? That the order of the two matrices
must be the same. एग्जैक्ट सेम हमारे पास जो है वो ऑर्डर होना चाहिए. 2/3 मैट्रिक्स है तो हम उसको 2/3 मैट्रिक्स के साथ ही ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं. अदरवाइज इट विल नॉट वर्क आउट. I'll share an example with you. We have these three matrices. A is 1 4 minus 1 2 3 0. B is 4 1 minus 1 3 0 2, and the matrix C is 1 0 2 1. ठीक है. हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं. पार्ट ए सेज A plus B, part B says B minus A, and part C says B plus C. तो हम इसको let's quickly work it out. तो हम जब A plus B करेंगे तो हमें we'll add up each and individual element to the corresponding element in the other matrix. मतलब क्या हुआ कि हम पहला जो एलिमेंट उठाएंगे A और B का, A और B को जब हम ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से ही ऐड होगा. सो 1 + 4 is 5. देन वी विल ऐड द सेकेंड एलिमेंट. सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा? 4 and 1, दिस बिकम्स 5 अगेन. उसके बाद हम तीसरे एलिमेंट को जो है वो ऐड करेंगे. -1 and -1, this becomes -2, and so on. हम इस तरह से इन एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे. We have then 2 and 3, this becomes 5. Then we have 3 and 0, this becomes 3. And then finally we have 0 and 2, this becomes 2. इस तरह से हम इन एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे. एलिमेंट बाय एलिमेंट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड करते जाएंगे. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी इसी तरह से होगी कि हमें इनको जो है वो एलिमेंट बाय एलिमेंट जो है वो सब्ट्रैक्ट करना होगा. B minus A, इट मीन्स 4 minus 1. 4 minus 1 कितना हो जाएगा? 3. उसके बाद हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे विच विल बी 1 and 4. 1 minus 4 कितना हो जाएगा? -3. उसके बाद इसके नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव कर जाएंगे. -1 minus -1, which would mean -1 minus -1. तो क्योंकि ये -1 है तो ये कैंसिल हो जाएगा. we'll get 0 over here. और इस तरह से हम बाकी के जो नीचे के जो एलिमेंट्स हैं 3 उनको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. 3 minus 2 will be 1. 0 minus 3 will be -3. 2 minus 0 will be 2. इस तरह से हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. याद रहे कि हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर क्यों पा रहे थे, क्योंकि A जो है उसमें भी 2 rows 3 columns हैं. So this is a 2/3 matrix. B में भी 2 rows and 3 columns है. This is also a 2/3 matrix. C जो है on the other hand, it has 2 rows and 2 columns. It's a 2/2 matrix. तो जब हम B और C को ऐड करेंगे, B का ऑर्डर है 2/3, C का ऑर्डर है 2/2, तो हम इनको ऐड कर ही नहीं सकते. दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल. एंड एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, यू कैन सिंपली से दैट दिस इज समथिंग विच इज अनसॉल्वेबल. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ वी फर्स्ट वी नीड टू चेक द ऑर्डर. उसके बाद हम देखेंगे पॉसिबल है तो हम मेहनत करके उसको निकाल लेंगे, अदरवाइज वी वोंट वर्क इट आउट. The next thing that we have, I'll give you a bonus question here that you can solve. The bonus question is this. We have 1 x 2 minus 1. अब हम इसमें algebra भी जो है वो डाल रहे हैं. 4 1 8 2 is equal to 5 6 10 1. ठीक है. तो हमें क्या करना है, बेसिकली इन दो मेट्रिसेस को ऐड करना है. मैट्रिक्स नंबर 1, मैट्रिक्स नंबर 2, विच विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स नंबर 3. तो जब हम इनको ऐड कर लेंगे तो हमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट में हमें x जो है वो मिलेगा. उस पर्टिकुलर एलिमेंट को इक्वल्स टू के दूसरे साइड पे जो एलिमेंट होगा करस्पॉन्डिंग, उसे हमें इक्वेट करना होगा टू गेट टू द वैल्यू ऑफ x, क्योंकि ये x जो है वो हमारे पास अननोन है. अब हम इसको ऐड कर लेते हैं 1 और 2 मेट्रिसेस को. You can pause here and you can try it on your own. We'll start the solution here. 1 and 4 is 5. X and 1 is x plus 1.
2 and 8 is 10, -1 and 2 is 1. और दूसरे साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 5, 6, 10, 1. तो जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये x + 1 और ये 6 दोनों बराबर हैं. सो x + 1 is equal to 6. So x will be equal to 5. And this is how we solve such algebraic equations when using matrices. Let's move on to the difficult part now, which is the multiplication. Now, multiplication is of two types. The first kind of multiplication is the scalar multiplication. Scalar multiplication we discussed at the very start कि scalar होता क्या है. Scalar मतलब एक अकेला number, चाहे वो फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, परसेंटेज हो, इंटीजर हो, कुछ भी हो, बस एक अकेला नंबर होगा. We are multiplying this individual number, the scalar, by a matrix. Very simple again. अगर हमारे पास, मैं इसको एक एग्जांपल से ही समझा देता हूँ, इसमें कोई ऑर्डर वगैरह का कोई ख्याल नहीं रखना होता. Matrix scalar multiplication just means multiply the number with all the elements of the matrix. इसका सिंपली मतलब ये होता है. मिसाल के तौर पे हमारे पास एक मैट्रिक्स A है 5 1 0 2 1 3 और हमें जो है वो कैलकुलेट करना है, लेट्स से 5A एंड 1/3A. तो हम क्या करेंगे इसको, बेसिकली इसमें स्केलर डिवीजन भी हो सकती है, लेकिन वो बेसिकली इट्स जस्ट अ रेसिप्रोकल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. तो कोई वो इतना कोई इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ नहीं है. तो हमें क्या करना है, 5 को उठाना है और इन तमाम एलिमेंट्स से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करवाना है. दैट्स इट. तो 5 5s are 25, then 5 1s are 5, 5 into 0 is 0, then 5 into 2 is 10, 5 into 1 is 5, 5 into 3 is 15. Simply we have to multiply each element by the scalar number. Coming over to the next part, अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इस 1/3 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है. याद रहे मैथ्स में हम फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, तो हम सिंपली 5/3, 1/3, 0, 2/3, 1/3 and 3/3 is 1. तो हम इसको 1 के. This is how we work out scalar multiplication. Again, not a very difficult concept, very straightforward. Now we have something which is new, which requires attention, which is called as matrix multiplication. अब इसमें order बहुत ज़्यादा important होता है और ये order हम visually inspect कर सकें, इसलिए हमें इसकी इस level तक पहुंचने के लिए भी हमें बहुत practice चाहिए. Matrix multiplication is two matrices being multiplied to each other. याद रहे कि अगर हम मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है लेट्स से n1 टाइम्स m1, यानी रोज और कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है n2 टाइम्स m2. ठीक है. 1 मतलब A के रोज और कॉलम, 2 मतलब B के रोज और कॉलम. n इज द रोज, m इज द कॉलम्स. तो जरूरी चीज ये है कि ये जो नंबर्स है ना, ये बराबर होने चाहिए, यानी A के कॉलम्स और B के रोज बराबर होंगे तो ही मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती. और जो रिजल्ट आएगा इसका लेट्स से दैट रिजल्ट इज मैट्रिक्स C. इंटरेस्टिंग चीज ये है कि C के जो कॉलम्स होंगे और जो रोज होंगी वो यहीं से पहले मैट्रिक्स से निकलेंगी. The rows of matrix A and the columns of matrix B. This will be the order of C. थोड़ा घुमाने वाली चीज है. Let's have an example for this. Let's say we have these two matrices 1 4 3 2 0 1, and we have this matrix 1 1 3 2. इनका पहले हम ऑर्डर निकाल लेते हैं, देखेंगे हो भी सकता है या नहीं. तो this is a 1 2 3 1 2 3/2 matrix, and this is a 1 2 and a 1 2 2/2 matrix. तो इसमें खास बात क्या है कि ये 2 और 2 दोनों बराबर हैं, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और जो रिजल्ट आएगी
वो रिजल्ट क्या होगी? इट विल बी ए 3/2 मैट्रिक्स। ठीक है, इसको मैं फिलहाल साइड पे कर देता हूं एंड वी विल स्टार्ट ऑफ विद द मल्टीप्लिकेशन नाउ। मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है वो ये होता है कि हमें पहला जो है इसका रो और इसका पहला कॉलम, इनको हमें मल्टीप्लाई करके एलिमेंट बाय एलिमेंट और ऐड करना। सो हाउ इज इट दैट वी आर गोइंग टू गो अबाउट डूइंग सो? 1 into 1, 1 into 1 प्लस, बीच में प्लस जरूर आएगा, 4 into 1। ठीक है, तो हमारे पास ये पहला जो इसका जो इसकी जो पहला कॉलम है वो हमने फिलहाल के लिए कर लिया। अब हम इसके दूसरे कॉलम पे मूव करेंगे। सो इन द सेकेंड कॉलम वी डू 1 into 3 and 4 into 2। 1 into 3 will be 3, 4 into 2 will be 8। अब इस चीज से क्या हुआ, हमने इसको भी कर लिया। अब हमने पहला जो इसका रो था ना, वो हमारा काम हो गया। सो वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट रो नाउ। Pay very close attention to this and I'll recommend you to solve it with me, solve it together with me so that you make that, so that you understand it। तो अब जो दूसरी रो होगी, we'll take this और इसका दोबारा हम पहला कॉलम ही लेंगे। तो 3 और 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और इनको ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा ये वाला कॉलम हो गया पूरा। अब हम इस कॉलम पे मूव करेंगे। तो हम अब इस कॉलम पे जब मूव करेंगे तो 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन। अब हमारे पास ये वाला जो ये वाली जो रो है ये भी यूज हो गई। वील मूव ऑन टू द लास्ट रो एंड नोटिस हाउ कि हम जब इसमें रोज नीचे जा रहे हैं तो हम इसमें भी रोज में नीचे जा रहे हैं, और जब हम इस कॉलम में मूव कर रहे थे तो हम इसमें कॉलम में मूव कर रहे थे। ठीक है, तो अब इसमें पहला, इसमें जो ये वाली जो रो है, we'll use this and this column। so 0 and 1, 1 and 1, this will become 1। उसके बाद ये वाला जो कॉलम है, we are done with this, we'll move on to the next column। इसमें क्या होगा? 0 and 3, 1 and 2, इनको हम ऐड कर देंगे और फिर हम इनको सबको जो है वो सॉल्व कर लेंगे। 1 and 4 is 5, 3 and 8 is 11, 3 and 2 is 5, 9 and 4 is 13, 0 and 1 is 1, 2 and 0 is 2। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की रिजल्ट आ गई। इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 3 1 2। सो 3/2, और यही हमने प्रेडिक्ट किया था कि इसका जो ऑर्डर होगा वो 3/2 ही होगा। दिस मीन्स आवर रिजल्ट इज करेक्ट अनटिल अनलेस कोई कैलकुलेशन एरर ना हो। अदरवाइज ये जो रिजल्ट हमारे पास आती है, दिस बेसिकली शोज कि हमने ठीक से किया है। अब इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ दोज थिंग्स, वन ऑफ दोज टू कॉन्सेप्ट्स इन मैट्रिसेस व्हिच इज डिफिकल्ट। I'll give you another question here. Let's say we have 4 1 3 2 4 1 and we have 4 5 0 0 1 2। ठीक है, पहले तो हम इनका ऑर्डर चेक कर लेंगे। वी हैव 1 2 3 1 2 एंड वी हैव 1 2 1 2 3। तो इसका 2 और 2 बराबर है, यानी दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3/3 होगा। ठीक है, इसको हम साइड पे कर लेते हैं एंड लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द कैलकुलेशन। पहली रो, पहला कॉलम, 4 4s are 16, 1 into 5 is 5। We are done with this row. Sorry, we are done with this row, this column. Let's move on to the next column. So 4 0 0 1 0 0। जीरो से मल्टीप्लिकेशन पे हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आती। उसके बाद हम इसके लास्ट कॉलम पे जाएंगे। 4 1s are 4 and 1 2s are 2। उसके बाद we'll move on, we are done with this, we'll move on to the next row और इसके फर्स्ट कॉलम से दोबारा हम इटरेट करेंगे। सो 3 into 4 is 12, 2 into 5 is 10। उसके बाद
ये वाला जो कॉलम है ये हो गया, उसके बाद 0 और 0 वाला कॉलम है, तो अगेन 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 0 इज ऑल्सो 0। उसके बाद हम आखिरी कॉलम पे जाएंगे, सो दिस विल बिकम 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4। उसके बाद फाइनली ये भी हमारे पास जो रो है ये खत्म हो गई। वील मूव ऑन टू द लास्ट रो। In the last row and the first column, we'll get 4 into 4 is 16 and 1 into 5 is 5. उसके बाद ये वाला जो कॉलम है ये हो गया। उसके बाद 0 और 0 वाला है, 4 into 0 is 0, 1 into 0 is also 0. तो अगेन ये भी हमारा कॉलम हो गया। उसके बाद फाइनली 1 और 2 है, इसको जब हम करेंगे तो इट विल बी 4 into 1 is 4 and 2 into 1 is 2. अब हम इसको सिंपली इन एंट्रीज को जहाँ पे हमने एडिशन छोड़ी हुई है वो हम ऐड कर लेंगे। 16 plus 5 is 21, 0, 6, 22, 0, 7, 21, 0, 6। और हमने जो इसको बीच में छोड़ा हुआ था कि हमारे पास इसका ऑर्डर क्या होगा वो मैं लेके आता हूँ। We were supposed to get a 3 by 3 matrix and this is what we have gotten, which verifies our calculation. Okay, so now I'll give you a question here and I would want you to solve it on your own. I'll give you two questions here, 4, 1, 3, 1 and 1, 2, 3, 4, 2, 3. This is the first question and the second question is 1, 1, 2, 1 and 2, 1. ठीक है, पहले हम इनका ऑर्डर निकालेंगे और ऑर्डर निकालने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें पहला जो मैट्रिक्स है वो ऑर्डर क्या है 2 by 2 और जो सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या है 3 by 2। अब इसमें ये सेम नहीं है। अगर रोज और कॉलम्स इस तरह से सेम नहीं होते इसका मतलब है दिस क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल। सेकंड क्वेश्चन क्या है 1 2 1 2 2 by 2 या 1 2 and 1 2 by 1। इसमें ये बराबर है तो ये सॉल्व हो सकता है। यू कैन सॉल्व इट ऑन योर ओन, गिव इट अ ट्राई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनवर्सेस। पहले हम इनवर्स निकालने का तरीका देख लेंगे एंड देन वील डिस्कस एन एप्लीकेशन ऑफ इनवर्सेस। दिस इज द लास्ट ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स निकालने का तरीका ये होता है कि फिर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये मैट्रिक्स है ए बी सी डी फॉर अ 2 by 2 मैट्रिक्स। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 by 2 मैट्रिक्स का ही इनवर्स जो है वो निकालने के लिए पूछा जा सकता है, नॉट मोर देन दैट, नॉट लेस देन दैट। सो ये जो 2 by 2 मैट्रिक्स है इसका इनवर्स हम ऐसे निकालेंगे, यानी 1/a हम ऐसे निकालेंगे कि हमें इसको दो हिस्सों में करना है। पहला we'll calculate the determinant of A and then we will multiply it by the adjoint of A. ये दोनों चीजें हम इंडिविजुअली देखते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मतलब है कि हम इन डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे a मल्टीप्लाइड बाय d और इन दो डायगनल्स को मल्टीप्लाई करेंगे b मल्टीप्लाई बाय c और बीच में हम माइनस का साइन लगाएंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इज ad मल्टीप्लाइड बाय bc और एडजॉइंट ऑफ a का मतलब ये है कि हम एक ऐसा मैट्रिक्स बनाएंगे कि जिसमें हम a और d को स्वैप करेंगे, यानी a की जगह d, d की जगह a, पोजीशंस विल बी स्वैप्ड। और ये जो हमारे पास जो दूसरा जो डायगोनल है, जो बाकी के जो एलिमेंट्स हैं b और c, इनकी हम साइंस को उल्टा कर देंगे, यानी b पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और c पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव थे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड वी विल सिंपली मल्टीप्लाई देम एंड वील गेट द इनवर्स ऑफ a। लेट्स हैव एन एग्जांपल। सो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स B है 4 1 3 4 2 3 1। हम इसका B इनवर्स निकालेंगे। B इनवर्स निकालने के लिए पहले तो हमें इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। द डिटर्मिनेंट विल सिंपली बी 4 times 1 minus 3 times 2 और यहाँ पर हम इसका एडजॉइंट रखेंगे।
एडजॉइंट का मतलब क्या होगा कि 4 और 1 की हम पोजीशन को स्वैप कर लेंगे और जो रिमेनिंग जो दो एंट्रीज हैं उनको हम पॉजिटिव हैं दोनों, तो दोनों को हम नेगेटिव कर देंगे, साइंस हम स्वैप कर देंगे, फ्लिप कर देंगे. So the determinant will be 1 upon 4 minus 6 is minus 2 and this will become 1 minus 2 minus 3 4. चाहें तो हम इसको multiply कर लेंगे. So this will be 1 into minus 1 into 1 upon minus 2 will be minus 1 upon 2. Minus 2 into this will be 1. Minus 3 into this will be 3 upon 2 and 4 into this will be minus 2. ये हमारे पास B इनवर्स आ गया. अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे करते हैं. We'll do B into B inverse. So B हमारे पास क्या है 4 2 3 1 और B इनवर्स क्या है -1 upon 2 1 3 upon 2 -2. इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो पहली रो पहला कॉलम, this will be 4 into -1 upon 2, it will be -2. 4 into -1 upon 2 is -2 और 2 into 3 upon 2 will be +3. ये पहली जो इसका जो पहला कॉलम है, we are done with this. Now let's move on to the next column. 4 into 1 is 4 and 2 into -2 is -4. Then we are done with the first row. We move on to the next row. First column, 3 into -1 upon 2 will be -3 upon 2 and 1 into 3 upon 2 will be 3 upon 2. We're done with the we're done with the first column. Now we'll move on to the next column. So 3 into 1 is 3, into 1 into -2 is -2. इसको जब हम सेट कर लेंगे तो -2 and 3 become 1, 4 4 cancel, -3 upon 2 -3 upon 2 cancel, 3 minus 2 is 1. ये जो मैट्रिक्स आया है ये हम पहले भी देख चुके हैं. दिस इज कॉल्ड एज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ये है वो इम्पॉर्टेंट चीज जिसका मैं इंतजार कर रहा था. बेसिकली अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इट्स इनवर्स, यानी एक नंबर उसको हम एक उसी नंबर से डिवाइड कर दें, that will give us 1. In this case a matrix multiplied by its matrix, यानी matrix divided by matrix will be 1. लेकिन वो 1 हम नंबर नहीं हमारे पास होगा, it will be a matrix, it will be the identity matrix. This is how we basically make use of it. This is the entire working of it. Now I'll share an example with you of an application of inverse, which is to solving simultaneous equations. अब सवाल ये पैदा होता है कि हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इस मेथड को यूज करेंगे क्यों? क्योंकि दिस इज अ लेंथी मेथड. ये आपसे एग्जाम में भी करवाया जाएगा, बट दिस इज अ लेंथी मेथड. व्हाई डू वी इवन गो फॉर अ लेंथी मेथड? द रीजन इज कि कंप्यूटर्स को इक्वेशंस समझ नहीं आती. वी इनपुट सम नंबर्स, वी इनपुट सम इक्वेशंस, वो उनको समझने के लिए उसको एक मैट्रिक्स में बंद कर देता है. मैट्रिक्स मैनिपुलेशंस कंप्यूटर्स बहुत आराम से कर लेते हैं. दैट इज द वेरी रीजन व्हाई वी यूज matrix method to solve simultaneous equations. तो पहला जो हमारे पास, let's have an example. 2x plus 3y is equal to 4 and 4x minus 3y is equal to 5. ये हमारे पास एक इक्वेशन है. इसको हम अगर अपने मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हम सिंपली इनको ऐड करेंगे. -3y कैंसिल, 4 और 2x जब हम ऐड करेंगे दिस विल बी 6x. यहाँ पे हमारे पास 4 और 5 हो जाएगा 9. x विल बी इक्वल टू 9 upon 6 विच विल बी 3 upon 2 और y जो है वो हम आराम से सब्सटीट्यूट बैक करके निकाल सकते हैं. 2 into 3 upon 2 पहली इक्वेशन को यूज करते हुए प्लस 3y इज इक्वल टू 4. ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 4. ये वहां गया, 3y इज इक्वल टू 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1 upon 3. ये हमारे पास इसका बहुत ही एलिगेंट सा एक आंसर आ गया. बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस मेथड. इंस्टेड वी आर गोइंग टू वर्क आउट दिस क्वेश्चन यूजिंग द मैट्रिक्स मेथड. अब मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करेंगे, पहले तो ये देख लें कि हमारे पास जितने भी x और y हैं वो सारे एक ही लाइन में. वी मेक श्योर ऑफ इट. x सारे एक ही लाइन में हैं, y सारे एक ही लाइन में हैं,
और कॉन्स्टेंट्स भी सारे की लाइन। तो अब हम इनको अलाइन कर लेंगे, सारे कोफिशिएंट्स उठाएंगे और उनको हम सिंपली जो है वो प्लेस करते जाएंगे। 2 3 4 एंड -3। यहाँ पर हम रखेंगे एक्स वाई और यहाँ हम रखेंगे 4 5। इट इज दिस ईजी। हमने ये रखा। अब हमें बेसिकली इस मैट्रिक्स की जो वैल्यू है ना वो निकालनी है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जनरली हम इक्वेशन में क्या करते हैं, यहाँ पे कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है तो वहाँ पे हम जाके उसको डिवाइड करवा देते हैं। यहाँ पे भी हम यही करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये एक्स और वाई यही रहेगा और ये जो मैट्रिक्स है ये पूरा का पूरा एक्स और वाई से पहले था, तो यहाँ पर भी ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स से पहले होगा। फर्क सिर्फ इतना है कि ये डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है। Now you can use the method of calculating the inverse and simply work it out. This is the question that I am going to solve for you. इसका पहले हम डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 2 इंटू 3, 2 इंटू -3 और 3 इंटू -3 इंटू 4, ये हमने निकाला। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट निकाल लेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए we will swap these positions. This will become -3 and 2 and this will become -4 -3 और ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऐसे ही रहेगा। अब हम चाहें तो हम इसका जो डिटर्मिनेंट है वो हम यहीं पे कैलकुलेट करके यहीं फिलहाल छोड़ देंगे। सो दिस विल बिकम 2 इंटू -3 इज -6 -12। ठीक है। और इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो -3 और 4 5, पहले हम पहली रो और पहले कॉलम को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो इट विल बी -12 -15 और once we are done with this first row we'll move on to the next row. -4 into 4 is -16 and 2 into 5 is 10. तो simply हम अब इसको ये -6 और -12 will become -18 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। So we will get -27 and -6। जब हम इसको डिटर्मिनेंट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट -27 अपॉन -18 एंड -6 अपॉन -18। So -27 upon -18, what will this give us? This will give us 3 upon 2 and -6 upon -18 will give us 1 upon 3. यही solution था that we got from the previous method as well. इसका मतलब यह है कि x is equal to 3 upon 2, y is equal to 1 upon 3, and this is how we solve these kinds of questions using the matrix method. Thank you very much for staying with me, and I'll share some past paper questions. If you leave a comment under my YouTube video, I'll leave some questions for you to practice. Thank you.